बाबा साहब और गांधी जैसे आज देश में दो चीज चल रही है, एक अम्बेडकरवाद, एक मनुवाद। इस पर जब बाबा साहब ने हमारे देश में कई देशों में इंग्लैंड से महारानी विक्टोरिया की जब सरकार चलती थी तो गांधी ये कहना चाहता था महारानी के पास जा करके मैं दलितों का सबसे बड़ा मसीहा हूँ, मैं दलितों का सबसे बड़ा मसीहा हूँ। तो महारानी ने बाबा साहब को बुला करके पूछा था कि डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी ये कहते हैं मैं दलितों का सबसे बड़ा मसीहा भारत में हूँ, दलितों के लिए काम करता हूँ। तो बाबा साहब ने महारानी से एक बात कही थी कि महारानी जी आप गांधी जी को मेरे सामने बहस कराइए। तो जब दोनों वहां कुछ दिन में बुलाए गए तो महारानी ने पूछा गांधी जी आप बताइए आप कैसे बाबा साहब के दलितों के ज्यादा मसीहा हैं। तो गांधी कुछ नहीं बोला। तो महारानी ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आप बोलिए कि गांधी जी तो कहते हैं कि मसीहा हूं, आप बताइए। तो बाबा साहब ने गांधी को वही चैलेंज किया था कि यदि आप दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं तो आप मुझे बता दीजिए, उस औजार का नाम बता दीजिए कि जिस औजार से भारत में दलित इतने घृणित काम को, मरे हुए पशुओं की खाल को जो उतारता उसका नाम क्या है। तो गांधी पर वो नाम नहीं बताया गया और बाबा साहब ने जब वो नाम बता दिया तो महारानी ने भी ये कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है भारत में दलितों के सबसे बड़े मसीहा है। इस पर महारानी ने बाबा साहब से एक बात कही थी कि डॉक्टर अम्बेडकर आज से आप मुझे कुछ दिन में भारत के अंदर दलितों की स्थिति पर या दलितों का क्या क्या अत्याचार होते हैं या दलितों का क्या सिस्टम है देश में, इसको आप लिख करके दीजिए। तो बाबा साहब को इसी पर एक हफ्ते से भी ज्यादा 415 पन्ने का उन्होंने एक नोट बनाया था कि हमारे देश में दलितों के साथ क्या क्या होता है। जब वो महारानी को भिजवाया तब से सिस्टम चालू हुआ कि बाल बलि प्रथा, बाल गंगा प्रथा,